सो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 7.4 बेस्ड ऑन टोटली कॉम्बिनेशन. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ NC8 इक्वल टू NC2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ NC2. NC8 इक्वल टू NC2 दिया गया, हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है NC2 की. तो इसको एक मेथड तो यह है कि पहले हम क्या करें, इसको फैक्टोरियल सिंबल से ओपन कर सकते हैं. NCR की वैल्यू हमको पता होती है, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 8 इंटू n माइनस 8 फैक्टोरियल, और फिर इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 और n माइनस 2 का फैक्टोरियल. एक तो एनसीआर की जो वैल्यू पता होती है, इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं एक्सपेंड करके. बट ये इस तरीके से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर n की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, फिर ओवरऑल क्वांटिटी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो ये मेथड थोड़ा इस तरीके से करना कैलकुलेशन लेंदी होगा. यहां पर हम क्या कर सकते हैं, इसको और सिंपल तरीके सॉल्व करने के लिए एक ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने नोट की थी. ऑब्जर्वेशन क्या थी कि हमको ये पता है कि अगर NCA, हमने एक ऑब्जर्वेशन नोट की थी कि इफ NCA इक्वल टू NCB, दिस इंप्लाइज दैट इफ NCA इक्वल टू NCB, दिस इंप्लाइज दैट A इक्वल टू B और A प्लस B इक्वल टू N. ये ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने देखी थी कि NCA इक्वल टू NCB. तो अगर NCA और NCB की वैल्यू इक्वल है तो या तो A इक्वल टू B होगा और A प्लस B इक्वल टू N होगा. तो यहां पर ये दोनों क्वांटिटी इक्वल हैं. A की प्लेस पर 8 है और B की प्लेस पर 2 है. 8 और 2 इक्वल नहीं है. ये अगर होल्ड नहीं कर रहा है तो फिर ये होल्ड करेगा. तो चूंकि 8 और 2 इक्वल नहीं होंगे तो इसका मतलब क्या होना होगा, 8 और प्लस 2 का सम कितना होना होगा, n के इक्वल होना होगा. तो इसी ऑब्जर्वेशन से ये ऑब्जर्वेशन हम जानते हैं. तो देयरफॉर सिंस NC8 इक्वल टू NC2, तो दिस इंप्लाइज दैट 8 प्लस 2 इक्वल टू n, सिंस 8 नॉट इक्वल टू 2. तो यहां से वैल्यू आ गई n इक्वल टू 10. तो हमको जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देयरफॉर 10C2 की वैल्यू निकालनी है. तो 10C2 की वैल्यू हो जाएगी फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 2 का फैक्टोरियल. तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 और इंटू 8 फैक्टोरियल. 10 फैक्टोरियल को एक्सपैंड कर देंगे तो आ जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 8 फैक्टोरियल. 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया और 2 से कैंसिल आउट हो गया, 5 आ गया. तो वैल्यू आ गई कितनी, 45. इसकी वैल्यू आ गई 45. तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया. सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. सो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड. Question number second says that determine n if 2NC3 is to NC3 equal to 12 is to 1 and second 2NC3 is to NC3 equal to 11 is to 1. n की वैल्यू डिटरमिन करनी है. इस रेशियो की वैल्यू ये दे रखी है और इस रेशियो की वैल्यू ये दे रखी है. तो एक पार्ट सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट पार्ट इसका जो सेकंड पार्ट है उसको आप खुद ट्राई कर लीजिएगा. तो देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ कैलकुलेशन है इसमें. ये रेशियो की वैल्यू 12:1 दी गई है, मतलब इसको लिख सकते हैं 2NC3 अपॉन NC3 इक्वल टू 12/1. तो इसको आप लिख सकते हैं 2NC3 इक्वल टू 12NC3. NCR का फॉर्मूला यहां पर अप्लाई कर देते हैं. तो देयरफॉर इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल, और इसको लिख सकते हैं 12 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 का फैक्टोरियल. फैक्टोरियल 2n को ओपन कर लेते हैं क्योंकि ये इससे बड़ा है, तो फैक्टोरियल 2n को एक्सपेंड कर लेते हैं. और यहाँ पर n ग्रेटर देन n माइनस 3 है तो n को एक्सपेंड कर देते हैं. तो इसको हम लिख सकते हैं 2n माइनस 1 2n माइनस 2 और 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, यहाँ से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया तो इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं.
डिवाइडेड बाई 2n-3 का फैक्टोरियल, 2n-3 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12n n-1 n-2 और n-3 का फैक्टोरियल एंड होल डिवाइडेड बाई n-3 का फैक्टोरियल। तो ये 2n-3 का फैक्टोरियल से 2n-3 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, n-3 के फैक्टोरियल से n-3 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। इन दोनों टर्म्स में ये दो टर्म्स लिखे हुए इसमें लिखा हुआ है 2n-2, 2 कॉमन कर लेंगे तो आ जाएगा n-1, n-1 ये, और 2 कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4n, और n-1 से ये कैंसिल आउट हो गया, ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो गया, n से n कैंसिल आउट हो गया, और ये 4 से कैंसिल आउट हो गया, 12 आ गया 3। तो हमारे पास यहां पर कितना बचा, LHS में बचा कितना, LHS में हमारे पास आया 2n-1 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई n-2, 3 मल्टीप्लाइड बाई n-2, ये हो गया 2n-1 इक्वल टू 3n-6। 2n को इधर लेके जाएंगे तो n हो जाएगा, तो n इक्वल टू, और 6 को इधर लेके जाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, तो -1 + 6 दैट इज 5। तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। तो n की वैल्यू डिटरमिन करनी थी, n इक्वल टू आ गया 5। इसी तरीके से सेकंड पार्ट आप इसको खुद से ट्राई कर सकते हैं। सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। So students, let's solve question number 3. Question number 3 says that how many chords can be drawn through 21 points on a circle. सर्किल पर 21 पॉइंट्स दिए गए हैं, कितनी कार्ड्स हम लोग ड्रा कर सकते हैं। क्या सिचुएशन है, कोई सर्किल है, सर्किल पर किस इस तरीके से 21 पॉइंट्स दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 अप टू 21, ये 21 पॉइंट्स दिए गए हैं, कितनी कार्ड्स हम लोग ड्रा कर सकते हैं। तो एक 1 कार्ड्स को ड्रा करने के लिए अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, कोई भी 2 पॉइंट्स हैं, तो हम 1 कार्ड्स ड्रा कर सकते हैं। एक कार्ड ड्रा करने के लिए हमें कितनी पॉइंट्स की जरूरत है, 2 पॉइंट्स की जरूरत है। तो हमारे पास कितने टोटल पॉइंट्स हैं, 21 पॉइंट्स हैं। तो इसका मतलब कि वो उतनी ही कार्ड्स हम लोग ड्रा कर सकते हैं जितना कि 21 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट करने के जितने तरीके हैं। 21 पॉइंट्स टोटल हैं, इसमें से 2 पॉइंट्स, क्योंकि 2 पॉइंट को सिलेक्ट कर लिया तो हमने क्या कर लिया, एक कार्ड ड्रा कर ली। अगर कोई भी 2 पॉइंट्स हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया तो हमने एक कार्ड क्या कर ली, ड्रा कर ली। तो हमारे पास टोटल पॉइंट्स कितने हैं, 21 पॉइंट्स हैं। इसका मतलब 21 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट करने के जितने वे हैं उतने ही तरीके से कार्ड यहाँ पर ड्रा की जा सकती है। तो इसी सिंपल बात को अगर आप समझ पा रहे होंगे तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, टोटल नंबर ऑफ वे, total number of required way, total number of required way is equal to 21C2। ये टोटली कॉम्बिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21C2। 21C2 को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 21 का फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 21 - 2 का फैक्टोरियल। इसको लिख सकते हैं 21 का फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 19 का फैक्टोरियल। ये हो जाएगा आपका 21 × 20 मल्टीप्लाइड बाई 19 का फैक्टोरियल अपॉन 2 × 19 का फैक्टोरियल। 19 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया आपका 10। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 21 मल्टीप्लाइड बाई 10 दैट इज 210। तो 210 कार्ड्स हम लोग यहाँ पर ड्रा कर सकते हैं। ये टोटली प्योर कॉम्बिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। आपको पता है कि अगर आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें से r ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना हो तो कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। क्या हम लोगों ने नोटेशन लिया था इसके लिए, क्या सिंबल था, NCR सिंबल क्या बताता था, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट को कितने तरीके से सिलेक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास n की प्लेस पे कितना था, 21 टोटल ऑब्जेक्ट्स थे डिफरेंट, और 2 ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना था। तो वही क्या वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 21C2।
सो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। एक टीम है जिसमें हमको 3 बॉयज को सिलेक्ट करना है और 3 गर्ल्स को सिलेक्ट करना है, मतलब ये टोटली सिर्फ सिलेक्ट करना है। तो यहाँ इसका मतलब ये है टोटली कॉम्बिनेशन बेस्ड क्वेश्चन। और अवेलेबिलिटी कितनी है, हमारे पास 5 बॉयज और 4 गर्ल्स हैं। तो 5 में से बॉयज सिलेक्ट करने हैं 3 एंड 4 में से गर्ल्स सिलेक्ट करनी है 3। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इसका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 5C3। 5 बॉयज थे, 3 बॉयज हम लोग सिलेक्ट कर लिया, एंड का मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे, और 4 गर्ल्स थी, 3 गर्ल्स को हमने सिलेक्ट कर लिया, तो हो जाएगा 4C3। तो यही इसका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, जिसको आप सिंपली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल, और इसको लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, और 4 माइनस 3 मतलब 1 फैक्टोरियल। तो इसी वैल्यू को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए तो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 4 इंटू 3 फैक्टोरियल एंड होल डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल ये दोनों कैंसिल आउट हो गए और ये वैल्यू आपके पास आ गई 2, और 2 5 जा 10, 4 जा 40, इसका आंसर आ जाएगा 40। ये रिक्वायर्ड आंसर हो गया। सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 balls from 6 red balls, 5 white balls and 5 blue balls if each selection consists of 3 balls of each color। हमें करना क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग, यानी कॉम्बिनेशन बेस्ड, टोटली कॉम्बिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ये सिर्फ सिलेक्ट करना है, कहीं भी अरेंज वगैरह कुछ ऐसा नहीं करना है। तो ये टोटली कॉम्बिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, जिसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। हमें करना क्या है, 9 बॉल्स सिलेक्ट करना है, और बॉल्स कितनी हैं, 6 रेड बॉल है, 6 रेड बॉल है, और 5 व्हाइट बॉल है, बॉल्स, और 5 ब्लू बॉल्स हैं। 9 बॉल सिलेक्ट करना है एंड सभी से 9, ये टोटल 9 बार हम लोगों को सिलेक्ट करना है। इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर। ईच सिलेक्शन, हर सिलेक्शन कंसिस्ट करता है 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर, मतलब तीनों बॉल, रेड कलर की भी 3 बॉल कंसिस्ट करता है, व्हाइट कलर की भी 3 बॉल, और ब्लू कलर की भी 3 बॉल कंसिस्ट करता है, हर एक कॉम्बिनेशन। इस तरीके से हमको ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है जिसमें से जो 9 बॉल हमने सिलेक्ट करनी है उसमें जो है 3 बॉल रेड कलर की होनी चाहिए, 3 बॉल व्हाइट कलर की, और 3 बॉल ब्लू कलर की होनी चाहिए। ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इसमें क्या हो जाएंगे, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज। सबसे पहली बात तो हमारे पास 6 रेड बॉल हैं, 3 रेड बॉल सिलेक्ट कर लेते हैं, तो कितने भी हो जाएंगे, 6C3। 3 बॉल हमने सिलेक्ट कर ली। अब हम सिलेक्ट, ये 3 रेड कलर की बॉल हमने सिलेक्ट कर ली। अब हम व्हाइट कलर की बॉल सिलेक्ट करते हैं। तो व्हाइट कलर की बॉल हमारे पास 5 हैं, 3 सिलेक्ट कर लेते हैं, तो 5C3 हो गया। तो हमने 3 रेड कलर की और 3 व्हाइट कलर की बॉल सिलेक्ट कर ली। हमको रेड भी कलर सिलेक्ट करना है और व्हाइट कलर भी, तो हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया है। और एंड हमको ब्लू कलर की बॉल भी सिलेक्ट करना है, इसलिए हमने इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब ब्लू कलर की बॉल हमारे पास 5 है, सिलेक्ट करना है 3, तो ये हो जाएगा 5C3। 5C3, तो ये आपके पास आ गया फैक्टोरियल 6 अपॉन 3 फैक्टोरियल, और 6 माइनस 3 मतलब 3 फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन 3 फैक्टोरियल, और आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, एंड सिमिलरली फैक्टोरियल 5 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू
2 फैक्टोरियल। तो इसी को आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज है वो आ जाएगा, यानी तो इसका आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। तो इसको हम लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल, इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, और इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 एंड होल डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 1 2 3 4 टाइम्स है, तो फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल आउट हो गया, 3 से ये फिर 3 कैंसिल आउट हो गया, इस फैक्टोरियल 3 से यहाँ पर फैक्टोरियल 3 कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा 4, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, 4 कैंसिल आउट हो गया, और फैक्टोरियल 3 ये 6 ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास आ गया 5 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 5। तो ये वैल्यू आ गई 5 की पावर 3 इंटू 4 स्क्वायर, तो आ जाएगा 125 इंटू 16। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। सो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि डिटरमिन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन, 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन कितना बन सकता है आउट ऑफ ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स में से 52 कार्ड्स प्लेइंग कार्ड्स जो आपके होते हैं, इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन, हर एक कॉम्बिनेशन में एग्जैक्टली 1 एस होना चाहिए। तो 52 कार्ड्स में आपको पता है टोटल कार्ड्स आपके क्या है 52 कार्ड्स प्लेइंग कार्ड्स, जिसमें से 5 कार्ड्स का कॉम्बिनेशन बनाना है, 5 कार्ड्स का कॉम्बिनेशन बनाना है इस तरीके से कि हर एक कॉम्बिनेशन में एस जो है एग्जैक्टली सिर्फ और सिर्फ एक ही हो, एक कार्ड एस हो बस, केवल उसके अलावा कोई एस ना हो। ऐसे 5 कार्ड्स के कॉम्बिनेशन यहां पर हमको बनाने हैं। तो 52 कार्ड्स में से एस कितना होता है 4 एस होते हैं, हर सूट का 4 सूट्स होते हैं और हर एक सूट में एक एस होता है। तो एस हमारे पास कितने हैं 4 एस हैं। तो रिमेनिंग कार्ड्स कितने हैं, रिमेनिंग कार्ड्स कितने हो जाएंगे 52 माइनस 4 दैट इज 48। तो हमको हर एक कॉम्बिनेशन में क्या रखना है, एक एस रखना है। तो 4 में से ये 4 एस हैं, 4 में से एक एस सिलेक्ट कर लेते हैं और रिमेनिंग जो 4 कार्ड हैं वो हम 48 से सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमारे पास 5 कार्ड्स का कॉम्बिनेशन, पॉसिबल कॉम्बिनेशन टोटल आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इस तरीके से अगर लिखना चाहे तो क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, हमें 5 कार्ड्स का कॉम्बिनेशन बनाना है। तो 4 में और जिसमें से एक एस रखना है हर कॉम्बिनेशन में, तो 4 कार्ड से एक एस सिलेक्ट कर लेते हैं तो क्या पे हो जाएगा 4C1। एंड हमको चूंकि 5 कार्ड्स ड्रा करने हैं तो एक कार्ड हमने सिलेक्ट कर लिया, तो बचे हुए 4 कार्ड्स में हमको एस नहीं चाहिए, तो हम सिर्फ कहां से ड्रा करेंगे, इन 48 कार्ड से ड्रा करेंगे। तो ये हो जाएगा 48C4। तो ये 5 कार्ड्स हमने ड्रा कर लिए जिसमें से एक एस है, ये रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू कितनी होगी 4C1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4 मल्टीप्लाइड बाई 48 फैक्टोरियल अपान 4 फैक्टोरियल इंटू 44 फैक्टोरियल। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहां पर अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ये वैल्यू आपके पास और सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगी। फोर से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि यहां पर हम 4 बाहर लेंगे तो फैक्टोरियल 3 केवल बचेगा, तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं। इसको लिख सकते हैं 48 मल्टीप्लाइड बाई 47 इंटू 46 इंटू 45 इंटू 44 फैक्टोरियल अपान ये यहां पर आपका आएगा फैक्टोरियल 3 की वैल्यू हो जाएगी 6 और मल्टीप्लाइड बाई 4 का 44 का फैक्टोरियल। ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो गए, 6 से
ये डिवाइड कर देंगे तो 8 आ जाएगा। तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 47 मल्टीप्लाइड बाई 46 मल्टीप्लाइड बाई 45। तो इसी मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म कर लेंगे तो इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। सो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्ट ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स in which only 5 players can bowl. If each cricket team 11 must include exactly 4 bowlers. क्या सिचुएशन है? टोटल हमारे पास यहाँ पर 17 प्लेयर्स हैं, टोटल 17 प्लेयर्स हैं और 11 प्लेयर्स की हमको बनाना है क्रिकेट टीम, 11 प्लेयर्स की क्रिकेट टीम। और इसमें से दिए कितने गए? 5 बॉलर्स हैं, 5 बॉलर्स हैं। तो इसका मतलब कि इसमें 12 बैट्समैन होंगे। इसका मतलब 12 कितने हैं? 12 हैं जो कि बैट्समैन होंगे या फिर अदर होंगे। बॉलर सिर्फ 5 है, इसका मतलब 12 जो है बैट्समैन या फिर अदर खिलाड़ी जो भी होंगे वो इसमें होंगे। बैट्समैन प्लस और जो भी होंगे फील्डर या ऑलराउंडर जो भी हैं, ये 12 में से होंगे। हमको जो टीम बनानी है वो 11 प्लेयर्स की बनानी है और उसमें से हमको जो बॉलर रखना है, इन 11 में बॉलर जो है एग्जैक्टली 4 बॉलर्स रखने हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले तो टोटल हमारे पास बॉलर्स कितने हैं? 5। उसमें से 4 बॉलर्स हम सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर जो रिमेनिंग 7 प्लेयर्स होंगे, 4 प्लेयर सिलेक्ट करने के बाद जो रिमेनिंग 7 प्लेयर्स होंगे उसको हम यहाँ पर ये जो बचे हुए 12 प्लेयर्स हैं इसमें से सिलेक्ट कर लेंगे। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज अगर हम लिखना चाहें तो क्या होगा? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या होगा? हर कॉम्बिनेशन में हमको क्या करना है? एग्जैक्टली 4 बॉलर्स तो रखना ही है। तो हमारे पास बॉलर्स कितने हैं? 5। तो 5 में से हमने 4 बॉलर सिलेक्ट कर लिया। तो 4 प्लेयर्स हमने सिलेक्ट कर लिया। अब बचे कितने? 7 प्लेयर्स। टीम बनानी है 11 की, तो बचे 7 प्लेयर्स। अब उन 7 को हम किसमें सिलेक्ट करेंगे? इन रिमेनिंग 12 में से, क्योंकि बॉलर्स को हमको कितना रखना है? सिर्फ एग्जैक्टली 4 ही रखना है। तो अदर्स से हम नहीं सिलेक्ट कर सकते। अब हमको 12 ये जो रिमेनिंग प्लेयर्स हैं इसमें से हमको 7 प्लेयर्स को सिलेक्ट करना होगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? ये काम भी हमको करना था एंड ये भी करना है। तो एंड का मतलब मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? नंबर ऑफ वेज को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसी को सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। ये इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 5 फैक्टोरियल का मतलब ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल और ये आ जाएगा 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया और ये आपके पास आ गया 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल एंड डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 7 फैक्टोरियल। ये कैंसिल आउट हो गया और ये 4 3 जा 12, ये 12 कैंसिल आउट हो गया और ये 2 से 5 कैंसिल आउट हो गया। 11 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 8। तो ये आपके पास आ जाएगा 55 मल्टीप्लाइड बाई 72। दोनों क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ वेज यहां पर आ जाएगा। सो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि ए बैग कंटेन 5 ब्लैक and 6 red balls. Determine the number of ways in which 2 black and 3 red balls can be selected. हमारे पास कितना है? ये 5 black and 6 red balls हैं और हमको सिलेक्ट कितना करना है? 2 black and 3 red ball. ये क्या करना है हमको? To be selected. To be selected. ये सिलेक्ट करना है। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज 5 में से 5 ब्लैक बॉल में से 2 ब्लैक बॉल सिलेक्ट कर लेते हैं। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज 5 C2 एंड मतलब मल्टीप्लीकेशन
और 6 में से 3 रेड बॉल सेलेक्ट कर लेते हैं तो 6C3, दोनों को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो रिक्वायर्ड आंसर यहां पर आ जाएगा फैक्टोरियल 5/2 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा इंटू 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो सिंप्लीफाई कर लेंगे तो रिक्वायर्ड यहां पर आंसर आ जाएगा। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 9 says that in how many ways can a student choose a program of 5 courses if 9 courses are available and 2 specific courses are compulsory for every students। कोई स्टूडेंट्स कितने एक प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज का कोई प्रोग्राम चूज कर सकता है अगर 9 कोर्सेज अवेलेबल हो और 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपलसरी फॉर एवरी स्टूडेंट। सभी स्टूडेंट्स को 2 कोर्सेज कंपलसरी है चूज करना। क्या सिचुएशन है? 9 कोर्सेज है टोटल, 9 कोर्सेज अवेलेबल हैं जिसमें से 5 कोर्सेज टू बी सिलेक्टेड। 5 कोर्स सिलेक्ट करना है और इसमें से 2 कोर्स ऐसे हैं जो कि कंपलसरी है सभी के लिए। 2 कोर्स ऐसे हैं जो कि कंपलसरी है, उनको तो सभी स्टूडेंट्स को चुनना ही चुनना है। तो यहां पर हम लोग करेंगे क्या, जो स्पेसिफिक कोर्सेस हैं पहले उनको सिलेक्ट कर लेते हैं। 5 कोर्सेस टोटल सिलेक्ट करना है तो जो उसमें से 2 स्पेसिफिक कोर्सेस हैं, 2 स्पेसिफिक कोर्सेस, 2 स्पेसिफिक हैं, स्पेसिफिक कोर्सेस 2 हैं, तो जो रिमेनिंग कोर्सेस हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? 7 रिमेनिंग कोर्सेस हो जाएंगे। 7 रिमेनिंग कोर्सेस हो जाएंगे। तो हम सबसे पहले दोनों के दोनों स्पेसिफिक कोर्सेस सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर हमारे पास बचे होंगे 3 कोर्सेस। जो 3 कोर्सेस बचते हैं उसको हम इसमें से सिलेक्ट कर लेंगे, रिमेनिंग से सिलेक्ट कर लेंगे। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज अगर हम लिखना चाहें डायरेक्टली, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, हम क्या करते हैं जो 2 स्पेसिफिक कोर्सेज हैं 2 और 7 ये मिला के दोनों 9, 2 + 7 9, तो 2 स्पेसिफिक कोर्सेज तो सबके लिए कंपलसरी हैं, तो 2 के दोनों हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो 2 कोर्स तो हमने सिलेक्ट कर लिया। अब हमको 5 सिलेक्ट करने थे, बचे 3, तो जो 3 बचे थे वो हम इन 7 में से सिलेक्ट कर लेते हैं 7C3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। इसी को कर लेते हैं सिंप्लीफाई, इसी को हम लोग कर लेते हैं सिंप्लीफाई। तो ये हो जाएगा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज। तो देख रहे हैं कि ये बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज थी जो कि टोटली कॉम्बिनेशन बेस्ड थी, एनसीआर पर बेस्ड थी। तो ये हो जाएगा आपके पास 2C2 की वैल्यू होती है 1, आपको पता ही है इसकी वैल्यू 1 होगी। तो यह जाएगा 7C3, तो किया जाएगा 1 × 7C3, तो 7C3 आ जाएगा। 7C3 की वैल्यू फैक्टोरियल 7/3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, तो हो जाएगा 7 × 6 × 5 × 4, 7 6 5 4 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 कौन लिख सकते हैं क्या? 6 और इंटू 4 फैक्टोरियल, यह कैंसिल आउट हो गया, 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया 35। ये रिक्वायर्ड आंसर हो गया।